उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। काराकट सीट पर एनडीए गठबंधन के तरफ से चुनावी मैदान में उतरे उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबत धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी है, क्योंकि पवन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल में काराकट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिन ही बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने पवन सिंह को नसीहत देते हुए कहा था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए खिलाफ लड़ा तो उस पर कार्रवाई की गई, इसलिए जल्द ही पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी। जिसके बाद अब बीजेपी को पवन सिंह ने जवाब दे दिया है। पवन सिंह ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा है कि मैंने भाजपा नेता के बयान को मीडिया में देखा है। मैं कलाकार हूं या क्रिमिनल हूं, ये हिंदुस्तान है और हर व्यक्ति को अपने तरीके से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात। जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूं उस रास्ते से वापस नहीं लौटूंगा, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा। पवन सिंह ने आगे कहा कि जीवन भर सीखना है। मैं जब गायक बना तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि हीरो बन जाऊंगा। हीरो बन गया तो गायकी नहीं छूट गई। हर व्यक्ति जीवन में कुछ नया करना चाहता है। मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है मैं उस आशीर्वाद से आनंद में हूं। हर काम अच्छे से होगा। काराकट में विकास का मुद्दा है। लड़ाई यहां सिर्फ और सिर्फ विकास की है, लेकिन भाजपा नेताओं का मानना है कि पवन सिंह अपना नामांकन जल्द ही वापस लेंगे। लेकिन पवन सिंह ने अपना फैसला बीजेपी के तमाम नेताओं को बता दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम अब अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। लेकिन लगातार यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पवन सिंह ने नामांकन के अंतिम दिन अपने मां का नॉमिनेशन क्यों करा दिया। क्या पवन सिंह आने वाले दिनों में अपना नामांकन वापस लेंगे? भले ही वह लगातार कह रहे हैं कि हम अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर पवन सिंह शायद चुनावी मैदान से पीछे हट सकते हैं, या फिर उनके नाम पर कोई चुनावी बाधा उत्पन्न होती है तो उस समय वह अपने मां को चुनावी मैदान में उतरकर लड़ाई को लड़ेंगे। इस तरह से पवन सिंह चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह के इस फैसले से उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान होना तय है, जो कि बीजेपी यह नहीं चाहती है कि एनडीए गठबंधन में किसी भी सहयोगी नेता चुनाव हारे। पवन सिंह का मानना है कि हमें काराकट की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि चुनावी लड़ाई में पवन सिंह कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। वह सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट तक ही सीमित है। उनके लिए सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। उनके साथ केवल उनके फॉलोअर्स चल रहे हैं, न कि मतदान करने वाले लोग साथ में चल रहे हैं। हालांकि इस सीट से अब उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई काफी गंभीर हो गई है।